Namaste everyone, welcome to the channel Ayurveda Insights. Today we are breaking down the topic named Girgajivi Agyay from Charak Sanhita. Whether you are a first year student building your foundation or final year student preparing for AIPG, this lesson is designed to give you clinical clarity and एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस। वैसे ये चैप्टर बहुत लंबा है तो इसके हम 3 से 4 पार्ट्स में वीडियोस बनाएंगे, तो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। क्या आपने कभी सोचा है कि आयुर्वेदा, जो आज दुनिया भर में हेल्थ का सबसे पुराना सिस्टम माना जाता है, धरती पर आया कैसे? हमारे प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में एक बहुत ही सुंदर कहावत है। हजारों साल पहले जब महर्षियों ने देखा कि इंसान तपस्या, उपवास और अध्ययन करना चाहता है, तो उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा दुश्मन आ गया, रोग मीन्स डिजीजेस। इन बीमारियों की वजह से लोग अपने जीवन के 4 मेन गोल्स यानी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को अचीव नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सभी महर्षि हिमालय की गोद में एकत्रित कलेक्ट हुए। उनका मकसद एक ही था, प्राणियों पर दया, उन्हें इंसानियत को इस दुख से निकालना था। महर्षियों ने एक बहुत गहरी बात कही, आरोग्य। हिंदुस्तान की भाषा में कहते को हेल्थ या घाघुस की समानता ही लाइफ का बेस है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो ना को धर्म हो सकता है, ना ही उन्नति। इन बीमारियों का हाल निकालने के लिए सारे ऋषि ध्यान मग्न में चले गए। अपने ध्यान चक्षु से उन्होंने देखा कि इसका समाधान सिर्फ देवराज इंद्र के पास है। इंद्र जो देवों के स्वामी है, वही उन्हें इन रोगों से मुक्ति के रास्ते दिखा सकते थे। लेकिन इंद्र तक ये ज्ञान पहुंचा कैसे? इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस था। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। उनसे ये ज्ञान दक्ष प्रजापति ने सीखा। फिर अश्विनी कुमारस, जो देवों के डॉक्टर से, उन्होंने इसे दक्ष प्रजापति से लिया और अंत में इंद्र ने अश्विनी कुमार से ये ज्ञान प्राप्त किया। अब सवाल ये था कि इंद्र के पास जाएगा कौन? सब ने डिसाइड किया कि महर्षि भरद्वाज इस काम के लिए सबसे सही है। वो इंद्र के पास गए। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ऋषियों ने इंद्र को ही क्यों चुना? क्योंकि इंद्र ने ज्ञान को ले लिया था, लेकिन अभी तक किसी को पढ़ाया नहीं था। और हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि अगर कोई गुरु विद्या लेने के बाद उसे बांटता नहीं है तो पाप का भागी होता है। इसलिए भरद्वाज ऋषि को पूरा विश्वास था कि इंद्र उन्हें बहुत दिल से पढ़ाएंगे। जब भरद्वाज जी इंद्र भगवान के भवन पहुँचे, उन्होंने देखा कि इंद्र अग्नि के समान तेजस्वी दिख रहे थे। भरद्वाज जी ने बड़े ही विनम्र हम्बल तरीके से उनका अभिनंदन किया और कहा, हे देवराज, प्राणी मात्रा बीमारियों से डर रहे हैं। हे देवराज इंद्र, प्राणी मात्र बीमारियों से डर रहे, तड़प रहे। कृपया मुझे इन रोगों को शांत करने का उपाय बताएं। इंद्र महर्षि भरद्वाज की बुद्धि और लगन देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत ही कम शब्द में यानी सूत्र रूप में पूरा आयुर्वेद का ज्ञान उन्हें दे दिया। इन्हीं सूत्रों से आगे चलकर चरक संहिता जैसे महान ग्रंथ बने। देवराज इंद्र से प्राप्त किया आयुर्वेद का ज्ञान भरद्वाज ऋषि ने आत्रेय आदि ऋषियों में जैसे कि कैसे एक्सप्लेन किया और ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ाई। इस परंपरा को हम आयुर्वेद अवतरण भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आयुर्वेद का ज्ञान स्वर्ग से धरती तक कैसे आया
अलग अलग संहिता में इसकी अलग अलग परंपरा बताई गई है। परंपरा मतलब लाइनेज। चरक संहिता के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं चरक संहिता। इसमें परंपरा इस तरह है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ज्ञान को याद किया। उन्होंने ये ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से ये ज्ञान अश्विनी कुमारस के पास आया। अश्विनी कुमारस ने इसे इंद्र को सिखाया। घर की पर ज्ञान लाने के लिए ऋषि भरद्वाज इंद्र के पास गए। भरद्वाज ने यह ज्ञान आत्रेय पुनर्वसु को दिया और अंत में आत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को ये सिखाया जिन्होंने अपनी संहिता लिखी। संस्कृत संहिता के अनुसार अब देखते हैं संस्कृत संहिता की परंपरा। यहाँ भी इंद्र का प्रोसेस सेम है, लेकिन इंद्र से यह ज्ञान धन्वंतरि के पास आया। धन्वंतरि ने इस सुश्रुत और उनके साथियों को सिखाया, इनका फोकस शल्यतंत्र यानी सर्जरी पे था। काश्यप संहिता में द स्कूल ऑफ पीडियाट्रिक्स यहाँ इंद्र ने यह ज्ञान 4 बड़े ऋषियों को दिया, काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु। इन ऋषियों ने आगे अपने पुत्र और शिष्यों को ये ज्ञान दिया, जिसका मेन फोकस बच्चों की बीमारियों पर था, मतलब पीडियाट्रिक्स। पुराण और जैन परंपरा में ज्ञान प्रजापति से भास्कर मतलब द सन गॉड और फिर धन्वंतरि तक पहुंचा। जैन परंपरा में इसमें ज्ञान प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से शुरू होकर गानाघर, गंगा, प्रमेश की और अन्य योगियों तक जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि भले ही रास्ता अलग हो, पर संहिता का मकसद एक ही था, मानव कल्याण और बीमारियों का नाश। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आयुर्वेद के षट पदार्थ। यह टॉपिक पूरे आयुर्वेद साइंस की फाउंडेशन है। आयुर्वेद एक व्यवहारिक शास्त्र है। इसका मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर बेस है। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स है, उनका आपस में रिलेशन है क्या, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं। 1 स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम और 2 आकृष्य विकार प्रशमनम। ये आयुर्वेद के 2 मेन गोल्स है जिन्हें हम प्रयोजन कहते हैं। स्वास्थ्य रक्षा मतलब हेल्दी लोगों की हेल्थ को मेंटेन करना। 2 रोग निर्मूलन मतलब सिक पेशेंट्स की डिसीज़ को जड़ से ख़त्म करना। इन दोनों गोल्स को अचीव करने के लिए हमें 6 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जिन्हें हम षट पदार्थ कहते हैं। यह है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। थिंक ऑफ दिस एज आधारशिला और द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ द आयुर्वेदा बिल्डिंग। चाहे वो मेडिसिन्स का क्लासिफिकेशन हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ मतलब गुणास, या बॉडी पर उनका एक्शन कर्म, सब कुछ इन्हीं चीज़ों पर टिका है। जब तक एक चिकित्सक को पदार्थों की डीप नॉलेज नहीं होगी, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इवन द ग्रेट ऋषिज लाइक अग्निवेशा, उन्होंने पहले 6 पदार्थों को समझा और उसके बाद ही अपने ग्रंथ मतलब टेक्स्ट में लिखे और चिकित्सा शुरू की। सो अगर आप एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो इन पदार्थों का मेडिकल साइंस में विशेष महत्वपूर्ण उपयोग समझना आपके लिए फर्स्ट स्टेप है। इन शॉर्ट, बिना 6 पिलर्स आयुर्वेद की प्रैक्टिस अधूरी है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयु और आयुर्वेद। हम सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, राइट? आयुर्वेद ने इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: सुखायु, गुखायु, हितायु, अहितायु। सुखायु, गुखायु द पर्सनल क्वालिटीज़। एक तरफ वो है जो फिज़िकली फिट है, मेंटली स्ट्रांग है और जिसके पास
सारे रिसोर्सेस है वो है सुखायु। दूसरी तरफ वो इंसान जो लगातार बीमार है या हेल्पलेस है उसे हम गुकायु कहते हैं। हिकायु अहिकायु, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। हिकायु वो इंसान है जो सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी अच्छा है, जो सच बोलता है, गुस्से पर कंट्रोल रखता है और सोशल वेलफेयर करता है। इसका अपोजिट जो सेल्फिश है, गुस्से में रहता है और अनएथिकल है, वो है अहिकायु। अच्छा, जब हम आयु या लाइफ बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सिर्फ एक चलता फिरता शरीर? नहीं, आयुर्वेदा कहता है लाइफ 4 चीज़ों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है: शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। आपका फिजिकल बॉडी मतलब द शरीर, आपकी सेंसेस द सेंसर्स द इंद्रिय, आपका माइंड द प्रोसेसर द सत्व, और लास्ट है द कॉन्शियसनेस द पावर ऑफ सोर्स द आत्मा। जब तक ये चारों साथ में है तब तक आयु है। इनमें से एक भी गया तो लाइफ खत्म। आयु के 5 पर्याय बताए गए: घारी, जीविक, नित्यक, अनुबंग, चेतनावृत्ति। पर्याय मतलब निकनेम्स। आयुर्वेद में आयु के कुछ बहुत कूल निकनेम्स है जो अभी डिस्कस किए। फर्स्ट है घारी। हम इसे घारी कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी पार्ट्स को सड़ने या गलने से रोकता है, उन्हें होल्ड करता है। हम इसे नित्यक कहते हैं क्योंकि लाइफ कभी रुकती नहीं, ये हर सेकंड फ्लो कर रही है, मूविंग टुवर्ड द चेंज। थर्ड है अनुबंग, और इसे अनुबंग भी कहते हैं क्योंकि ये सोल को बॉडी के साथ लिंक करके रखता है। तो हमें करना क्या है? आयुर्वेद हमें सिंपल गाइडलाइंस देता है। पथ्य क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। सीजनल रूटीन्स, जैसे हम गर्मियों में ठंडा और ठंड में गर्म कपड़े पहनते हैं, वैसे ही बॉडी को सीजन्स ऋतुचर्या के हिसाब से एडजस्ट करना सीखो। बिहेवियरल मेडिसिन्स, आचार रसायन। पता है, सिर्फ अच्छी बातें बोलना और कंपैशनेट होना भी एक मेडिसिन है जो आपकी लाइफ स्पैन बढ़ाती है। यहाँ पे हमने लाइफ स्पैन बोला, जिसे हम मान कहते हैं। आयुर्वेद में यही मान को बढ़ाने का प्रयोजन बताया गया है। एट द एंड ऑफ द डे, आयुर्वेद पढ़ने का असली मकसद है पुण्य कमाना और लोगों की हेल्प करना। ये वो नॉलेज है जो हमें दुनिया में और इसके बाद भी काम आएगी। अगली बार जब आप आयुर्वेद शब्द सुने तो सिर्फ जड़ी बूटी मत सोचना, बल्कि उसे आर्ट ऑफ लिविंग की तरह देखना। That brings us to the end of our session on topic of Girgajivikya Agyay Part 1. I hope this cleared up your doubts and made the shlokas a bit easier to handle. If you found this lesson helpful, please hit the like button. It helps me know which topic you want to see more of. Don't forget to subscribe and turn on notifications so you never miss a lecture. If you have a question or specific topic you are struggling with, drop a comment below. Also, for daily mnemonics, handwritten notes, and behind the scenes of my Ayurveda journey, follow me on Instagram at Ayurveda Insights. Happy studying, and I will see you in the next class.